हाय बच्चों, आज आपको हम परसेंटेज का पार्ट 1 वीडियो उपलब्ध कराएंगे। आपने सबसे पहले इसके पहले भी परसेंटेज का वीडियो आपने देखा था, जिसमें मैंने परसेंटेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपको क्लियर किया था। ऐसा हो भी सकता है कि कुछ छूट गया हो आपको बताने में। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट के द्वारा आप हमसे पूछ लीजिएगा। हाँ, तो बच्चों मैंने ये बताया था कि परसेंटेज का कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर होगा तो निश्चित रूप से आप आगे चल के प्रश्नों को अच्छी तरह से सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर आज आपको जो हम परसेंटेज में पार्ट 1 में बताने वाले हैं, उसमें आपको कुछ परसेंटेज लिखवाएंगे और आपको उसको याद करवाएंगे, यानी याद करने का तरीका बताएंगे। उसको जब आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो निश्चित रूप से परसेंटेज के प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व करोगे। हो सकता है कुछ प्रश्नों को आप प्रश्न देख कर ही तुरंत मुश्किल से प्रश्न पढ़ने के 10 या 12 सेकंड के बाद उत्तर दे दे। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ प्रश्नों को आप 5 से 6 सेकंड में उत्तर दे दीजिए। जहाँ तक मैं कहना चाहूँगा तो प्रश्न को पूरी तरह से पढ़ के तब प्रश्न का उत्तर दीजिए आराम से कम 15 से 20 सेकंड का टाइम लीजिए। बहुत जल्दीबाजी में करेंगे तो प्रश्न का सलूशन आने के बावजूद भी आप गलती कर सकते हो। और याद रहे, अगर आप परसेंटेज को अच्छी तरह से नहीं सीखे हो तो निश्चित रूप से याद रखिए, आप एक चैप्टर आपको में दिक्कत होगी, आगे के अन्य चैप्टरों में भी बहुत दिक्कत होगी। जैसे अगर आपको हम लाभ हानि पढ़ाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाएंगे, सामान्य साधारण ब्याज पढ़ाएंगे, या हम मिश्रण पढ़ाएंगे, या और भी प्रश्न जिसमें हम प्रतिशत का उल्लेख करते हैं, वहाँ आपको दिक्कत होगी। अगर परसेंटेज को आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे तो निश्चित रूप से आपको आने वाले चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम बस यही कहना आपको चाहते हैं कि सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। हाँ, आपको मैं यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर शॉर्ट ट्रिक दोनों आपको हम बताएंगे। आपको जो भी पसंद होगा, अगर आपको केवल ट्रिक पसंद होगा तो आप कमेंट करिएगा, तो उस पर ही केवल हम वीडियो बनाएंगे। अगर आपको दोनों को पसंद है तो दोनों सीखिए। जहाँ तक मैं कहना चाहूँगा तो मैं तो चाहूँगा कि आप दोनों सीखिए। अब ये ऐसा नहीं है कि मान लीजिए हम तो लगा देंगे शॉर्टकट, लेकिन आप शॉर्टकट तभी तक लगा सकते हो जब तक आप उससे अटैच रहोगे। अगर आपने आज मैंने सिखाया 1 महीने या 2 महीना तक रहेगा आपके जहन में, और तीसरे महीने उतर जाएगा दिमाग से, और ऐसे प्रश्न में आप फंस जाओगे बिल्कुल। तो कोशिश ये करिए। हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है, तो अगर आप कहीं फंसते हो तो निश्चित रूप से आप उसको बेसिक कॉन्सेप्ट से लगा दोगे। मान लीजिए शॉर्टकट से लगा रहे हैं, हो सकता है कि उत्तर गया कि सर जी ने क्या बताया कैसे करना है, तो उस कंडीशन में आप निश्चित रूप से बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा तो उस प्रश्न का सॉल्व कर दोगे। हाँ, हम बिल्कुल ये नहीं कहना चाहते कि आप पेपर देने जाइए तो केवल बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार रखिए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर सभी प्रश्नों को आप सॉल्व करोगे तो बिल्कुल आपका प्रश्न पूरा कर नहीं पाओगे, समय खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको यही चाहता हूँ कि आप दोनों सीखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट भी और शॉर्ट ट्रिक भी। दूसरी चीज़, अगर आप इन परसेंटेज को अच्छी तरह से याद कर लिया तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल अच्छी तरह से प्रश्नों को सॉल्व कर लोगे। इसी के साथ ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ और परसेंटेज के प्रश्नों को बिल्कुल हम आपको सरल करने के लिए बताएंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान रहे कि इसमें जो हम प्रयोग करेंगे, पहले आपको जैसे 1 लिखा गया तो 1 जो होता है 100% के बराबर होता है। अब 1 को 100% के बराबर कैसे करना है, ये सब चीज़ें आपको हम सिखाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब चीज़ें समझ में आए। और इसी के साथ मेरा नाम संजय गिरी और मेरे चैनल का नाम है नॉलेज बाय संजय सर। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर आप करिए, अच्छा है तो बुरा है तो। लेकिन ध्यान रहे, अगर बुरा है तो निश्चित रूप से बताइएगा कि क्या कमी है। हाँ, जो डिसलाइक करने वाले लोग हैं वो तो बहुत ज़्यादा विद्वान होंगे, तभी हमको डिसलाइक कर रहे हैं। हाँ, अगर आप डिसलाइक कर रहे हो तो भाई निश्चित रूप से
ये सोच के कर रहे होगे कि आपको कहीं कमी लग रही हो। तो भाई आपको अगर कहीं कमी लग रही है तो इसके लिए आप कमेंट है भाई, उसमें कमेंट करके क्लियर करिए। तो इसी अब मैं परसेंटेज में आपको आगे चीज़ों को बताने वाला हूँ। तो आप तैयार हैं मेरे साथ सीखने के लिए? चलिए फिर से एक बार मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ। चलिए आपको, हाँ, अब आपको हम 1% बदलने के लिए सिखा रहे हैं। यानी 1% नहीं, आपको 1 कितना प्रतिशत होता है, तो मैं कहना चाहता हूँ आप इसको लिखोगे 1/, ऐसे 1/100 अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, एक बच्चे ने कहा 1 फिर 100 और 1/100 की जगह भी बताया गया था आप कितना लिख सकते हो, 1%। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो 100% हो। यानी मैं किसी भी भिन्न को एक भी, आप भिन्न मानोगे कि नहीं मानोगे? 1/1 हुआ भाई, चलिए ठीक है। अच्छा, मैं किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट कर सकता हूँ और करने का तरीका आपने सीखा है, ये बेसिक मैंने बताया भाई। यानी आपसे कह दिया जाए 1 बराबर कितना प्रतिशत, तो आप कहोगे 100%। ध्यान दीजिएगा। 2 बराबर, अच्छा 1 मिनट, 2 बराबर कितना प्रतिशत होगा, तो देखो फिर वही तरीका, आप 2 लिखोगे, 100 लिखोगे, फिर 1/100 लिखोगे। समझ में आ रहा? अच्छा ठीक है, अभी इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर ये आ जाएगा आपका, यानी इस लाइन से ये लाइन प्राप्त हो रही है, इससे ये प्राप्त होना चाहिए, बिल्कुल पालन कर रहा है। अब हम क्या करें, 2/100 लिखा और 1/100 की जगह 1% लिखा, हल करेंगे तो कितना होगा, 200%। ठीक है, अच्छा, अच्छी बात। अच्छा, हम 1/2 लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं तो इसका मतलब ऐसे लिखो, ध्यान सुनो, 1/2 है तो 1/2 गुणे 100, 1/100 लिख लो भाई। ठीक है, 1/2 लिखा मैंने, 100 लिखा, इसको 1% लिखा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 50% आएगा। देखो बिल्कुल, उम्मीद करते हैं इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो हम ये अब इतना बार बार करेंगे नहीं, इसको याद करके आपको रखना। हाँ, भूल जाइए तो चेंज कर सकते हो भाई, देखिए प्रतियोगी परीक्षा देख रहे हो तो निश्चित रूप से आपको निश्चित रूप से इन चीज़ों को याद होना चाहिए। नहीं याद है तो बिल्कुल इसकी तैयारी बिल्कुल मत करिएगा। तो 1/2 है तो आप इसको कह सकते हो 50%। ध्यान दीजिएगा, 1/3 है तो आप कह सकते हो 33 सही 1/3%। अच्छा, 33 सही 1/3% आपको याद करना है, दशमलव में भी याद करना है, 33.33%। याद रहे, इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। 33 सही 1/3% यानी, और 33.33% इसकी जगह 1/3 हो गया। उम्मीद करता है, मतलब इसको विशेष कर ध्यान दीजिएगा भाई, ये जितने भी मिश्र भिन्न वाले होते हैं ना उनको एकदम विशेष कर याद रखिए आसानी से। वैसे हम लोग कहते हैं इसको, मैं तो 1 जो दिखाई दिया है 1/2 दिखाई दिया, ये सब इसको हम हलवा भिन्न कहते हैं, यानी बहुत सरल होता है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से खा जाइए इसको। अच्छा, 1/4 को भी देखो, ये होगा 25%, इसको भी मैं हलवा परसेंट बोलता हूँ भाई, प्रतिशत, कोई दिक्कत, बहुत आसानी से याद होता है। 1/4 मतलब 25%। अच्छा, 1/5, 1/5 का मतलब हो गया 20%। 1/6, 1/6 16 सही 2/3%। क्या सुनिए, 16 सही 2/3%। ठीक, अच्छा, अब एक का मतलब एक का मान याद रखा आपने 100%। अच्छा, 1/5 20%, आप चाहो तो 1/6 16 से 2/3%। जहाँ डाउट आपको होगा निश्चित रूप से उसमें आप चेंज कर सकते हो। यानी आप अगर ध्यान से देखोगे तो दशमलव में इसको होगा आपको 16.66, यानी 16.66% हुआ।
अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि कहीं 16.67% दिया, भाई इसके आगे भी 6 आएगा, ये याद रखे। तो इसके आगे 6 आएगा तो निश्चित रूप से यहाँ 7 दे सकता है। तो अगर ये भी दिया रहेगा तब भी आप 16 से 2/3% ही लिखिएगा, पक्का। अच्छा, 1/7 देखिए, 1/7 देखो, ये 1 मिनट नहीं, चलिए 1/6, 1/7 देखते हैं यहाँ पर। अगर 1/7 पे विचार करेंगे देखिए, 14 सही 2/7%, याद रहे 14 सही 2/7%, इसका मतलब हो गया 14.28, और आगे जाएंगे तो 5, 7, और आगे जाएंगे तो ये फिर आता रहेगा। तो 14.28% याद करिए, और आगे भी अब इसके बारे में और बताएंगे आपको, बस इतना याद रखिए कि 1/7 को हम 14 से 2/7% कहेंगे, यानी 14.828% कहेंगे। अच्छा, अब आते हैं 1/8, ध्यान दीजिएगा, 1/8, 1 मिनट देख ले, पूरा आ रहा है वीडियो आप में। बिल्कुल, अच्छा, 1/8 हो गया आपका 12 सही 1/2, यानी इसका मतलब होगा, हाँ ये प्रतिशत है भाई, ध्यान दीजिएगा, यानी 12.50% हुआ। 1/9 आइए, अगर 1/9 आओगे तो 11 सही 1/9% होगा, जिसको हम कहेंगे 11 दशमलव, ध्यान दीजिएगा, जब 9 से भाग देंगे तो 1/9 है आपका 11.11% होगा आपका। 1/10 अगर हम लिखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, 1/10 का मतलब हुआ 10%। आप फोकस करिए। अच्छा, एक जितने भी मिश्र भिन्न वाले आपको मिलेंगे परसेंटेज, याद रहे उनको हम फसाऊ परसेंटेज बोलेंगे, याद रहे, और जितने मिश्र भिन्न वाले नहीं मिलेंगे उनको हम बोलते हैं हलवा परसेंट। यानी हम आसानी से जिसको याद कर लेंगे वो हलवा में डाल दिए, और जो आसानी से नहीं आपको याद होता है उसको फसाओ परसेंटेज में कह रहा हूँ, नाम अपने हिसाब से रखा भाई। चलिए, तो ये परसेंटेज आपको याद होने चाहिए, ये जितने परसेंट आपको लिखेंगे बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर आपने याद किया तो निश्चित रूप से प्रश्न को सेकंडों में करोगे, नहीं याद है तो आप जानिए भाई, निश्चित रूप से याद करना है। चले आगे, चलो ठीक। अच्छा, मेरी इतनी एनर्जी थी, पानी पी लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं, 1 मिनट। चलिए, अब आते हैं अगला, 1/11 आइए, 1/11 जब आओगे तो ये आपका होगा 9 सही 1/11, ध्यान सुनिए, 9 सही 1/11, अगर आप चाहो तो सको तो इसको चेक कर सकते हो। तो 9 से 1/11 अगर आपको लिखा गया तो निश्चित रूप से इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं दशमलव, तो 9.09% हुआ कि नहीं। 1/12 आपको याद करना होगा, ध्यान दीजिएगा, ये याद करना होगा भाई, 1/12। अच्छा, तो
1/11 9 से 1/11% होगा। इसको दशमलव में 9.09% लिखा। 1/12 को हम लिखेंगे 8 सही 1/3%। पक्का। अच्छा अब देखो यहाँ से 8 तो मैं लिखूंगा दशमलव में, और 1/3 का मैंने कहीं दिखाया होगा आपको, देखिए 0.33। यहाँ से देखो अगर याद है तो यहीं से सीधे कर सकते हो 8.33%। अच्छा 1/3 का 2/3 होता है दुगुना। देखो 1/3 का दुगुना होता है 2/3, तो 1/3 का 0.33 है तो 2/3 का देखो 0.66 दुगुना होगा। 0.33 का दुगुना करोगे तो 0.66 होगा। इसको भी फोकस करिएगा। अच्छा 1/12 हो गया। अब हम 1/13 के बारे में जानेंगे। सात सही 9/13। देखो अच्छा देखिए 1/13 7 सही 9/13%, और इसको दशमलव लिख सकते हैं 7.67%। कहीं कहीं 7.7 भी प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यह अब इसको जब दशमलव के निकट में एक स्थान तक जाएंगे तो इसको एक मान किसमें ऐड करेंगे तो 7.7 होगा ना, बिल्कुल होगा। अच्छा ये सब ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी आपको मिश्र भिन्न में मिल रहे हैं सब फंसाऊं है भाई। अगर अच्छी तरह से आपने याद नहीं किया तो बिल्कुल फंसेंगे। अच्छा अब 1/14 आ जाओ भाई। 1/14 7 से 1/7%। अब देखो यहाँ से आपको यहाँ 2/7 वाला मिला होगा, देखिए ध्यान से। ये क्या यहाँ पर आइए 14, देखो 1/7 का जो आधा करो तो 1/14 होता है भाई। चेक करा दे रहा हूँ, 1/7 है ना, इसका आधा करोगे तो 7 नीचे आएगा। आपको पता होगा ये चीज़ 1/14 होगा कि नहीं। यानी 1/7 जो आपका यहाँ भिन्न है ना, उसी का जब हम आधा करेंगे तो जब इसका आधा करेंगे तो इसका भी आधा होगा। देखो तो 14 का आधा हुआ 7, 2 का आधा हुआ 1। हाँ हर का नहीं आधा करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। जब भी आधा दुगुना तिगुना करना रहता है तो हमेशा याद रखिए ये जो आपका पूर्णांक इसको हम कहते हैं, इस पूर्णांक को हम चेंज करते हैं और मल्टीप्लाई या भाग जो भी करना रहता है पूर्णांक में करेंगे और उसके जो अंश है उसमें करते हैं। हमेशा याद रखिए, हर में बिल्कुल मत करिएगा, ये फंस जाएंगे। आधा दुगुना करना हो, तिगुना करना हो, चरगुना करना हो तो बस उसमें करिए। किसमें? उसके पूर्णांक में और उसके अंश में, हर में बिल्कुल न करिए। अच्छा देखिए अगर ये इसका आधा, देखो ये मैंने लिखा आपके सामने 7, 2 का आधा 1, ठीक है तो दशमलव इसका भी आधा होगा। देखो ध्यान से 7.14 होगा। मतलब याद करिएगा, ऐसे थोड़ी हो तो समझा रहा हूँ आपको, ऐसे बनाना है। ये नहीं है लगा कि मिला मिला के बनाने टाइम कहाँ रहता भाई। तो 1/14 को हम 7.14% बोलेंगे। और याद रहे ये भी आपको परीक्षा के हिसाब से बहुत अच्छा याद करना है इसको आपको। यह 1/14 हुआ, 1/3 हुआ, बहुत अधिकतर पूछा जाता आपका। चलिए अब आते हैं 1/15 को हम सोचेंगे। अब 1/15 अगर हम सोचने जा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या सोच सकते हैं। 6 से 2/3%। 1/15 का मतलब 6 से 2/3%, यानी इसका मतलब हो गया इसको 6.66। ध्यान दीजिएगा अभी 2/3 का आपको वही दिखाया गया है 0.66, देखो लिखा कि नहीं लिखा। चलिए भाई अच्छा अब 1/16 आ जाइए। 1/16 का अगर आप याद करोगे तो ये हो जाएगा 6 सही 1/4%, यानी 6.25% आप कह सकते हो। 6 सही 1/4% यानी 6.25% हम कह सकते हैं। ध्यान से देख लीजिए 1/4 मतलब 0.25% कहीं होगा। देखिए यहाँ से चूंकि दशमलव नहीं, लेकिन उसके बाद वाला नंबर हम वही सोचेंगे।
अब 1/17 सोचिए, 1/17, 1/17 को आप सोचोगे देखो, 5 सही 15/17। अच्छा, अगर इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ दशमलव में, ये ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो 5.88% होगा भाई, पक्का। अच्छा, 1/18 आ जाओ भाई, 1/18 को जब हम लिखेंगे तो 5 सही 5/9% लिखेंगे, 5 सही 5/9%। ध्यान दीजिएगा, 5 सही 5/9% अगर लिखते हैं तो अगर इसको हम दशमलव में बदलेंगे तो क्या हो सकता है, तो 5.55%। ठीक है भाई, 5/9। अच्छा, 1/9 आपने कहीं देखा होगा, ध्यान दीजिए, 1/9.11। अच्छा, 1/9 तो 2/9 कितना होगा, 0.22 हो जाएगा। 3/9 क्या होगा, देखो 1/9 0.11, 2/9 0.22, 3/9 0.33, 4/9 0.44, अब 5/9 0.55, मैंने 0.55 लिखा। ये भी याद करने का अपना अपना तरीका होता है, जैसे आप याद कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, 1/18 के बाद हमारा 1/19 होता है। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूं 5 सही 5/19 लिखिए प्रतिशत, तो इसको हम 5 लिख सकते हैं 26%। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब 1/20 ये हल हुआ हो गया आपका। 1/20 का मतलब कितना होगा, 5%। आपको इतने प्रतिशत तो अच्छी तरह से बिल्कुल याद करना होगा, और मेन बात याद रखिएगा, फोकस किस पे ज़्यादा आप करिएगा, और भी जैसे 1/3 आप पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, 1/7 वाले फोकस हो जाए, 1/8 वाले फोकस करिएगा। ध्यान सुनिएगा, वैसे 1/4 ये 20% 25% ये भी बिल्कुल आपको फोकस करना भाई, लेकिन अधिकतर याद रखिए इन्हीं में फंसाया जाता है आपको। 1/11 वाले फंसा दिया जाएगा, 1/12 वाले को फोकस कर लीजिएगा भाई, 1/14 वाले को फोकस कर लीजिएगा। वैसे करना है तो सबको कर लो भाई, ठीक। अच्छा ठीक है, उम्मीद करते हैं इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ रहे हो। एक मिनट, चलिए, अब इस प्रतिशत को याद करने के बाद आपको ध्यान दीजिए, इसमें से 1/7 वाले का जो गुणज वाले होते हैं प्रतिशत, उस पर बहुत आधारित प्रश्न देते हैं। 1/7 हम मार्क करेंगे, ध्यान दीजिए, 1/7 हुआ, 1/8 हुआ, ठीक है जी, 1/9 वाला आपका हो गया, 1/11 वाला हो गया, 1/12 वाला हो गया। ये मुख्यतः इन चीज़ों को जरूर याद रखिए। 1/14 का हो गया, 1/13 का भी हम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इन पर चीज़ों को हम अच्छी तरह से याद करके चलेंगे, इनके परिवार को, ठीक है। अब इसको हम इरेज करते हैं, फिर आगे आपको बता रहे हैं। अच्छा, इसको आप नोट कर सकते हो भाई, पहले नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे चलें इसको, चलिए ठीक है, आपको समझ में आया है? बिल्कुल आया। चलिए तो, अच्छा चलो चलो चलो, अब देखो बच्चों, तो सबसे पहले हम आपको 1/7 के गुणज वाले जितने प्रतिशत होते हैं उनको बताएंगे। गुणज
गुणज आप जानते होगे, इसको अपवर्त भी बोलते हैं वाले। प्रतिशत आप चाहो तो ये भी बोल सकते हो, कितने लोग इसको 1/7 का परिवार कह सकते हैं। परिवार, कभी आप बारात गए होते हो, कभी बारात गए हो तो आपने देखा होगा जब बस में या कार से या किसी चीज़ से हम लोग जाते हैं समूह में, तो वहाँ क्या होता है कि एक बम प्लेट लगाया जाता है और वहाँ लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए यादव जी की लड़की की शादी है तो वहाँ पर जो बम प्लेट लगाया जाता है उस गाड़ियों के ऊपर साइड में वो यादव परिवार लिखा रहता है। इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि उस गाड़ी में जितने लोग बैठे हैं वो यादव होंगे, यानी वहाँ पर मतलब ये होगा कि जिसकी शादी हो रही है वो लड़का ही यादव, ठीक है। बाकी बाराती भी किसी भी जात के हो सकते हैं, किसी भी धर्म से भी हो सकते हैं। तो 1/7 का परिवार का मतलब ये हुआ है कि आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए मैंने मकान बनवाया है, मकान के 4 दीवारी बनाया, वहाँ पर मैंने अपना नेम प्लेट लगाया तो वहाँ गिरी परिवार लिखवाता हूँ। इसका मतलब उस मकान के अंदर जितने लोग रह रहे हैं वो गिरी होंगे या गिरी का परिवार रहता होगा। लेकिन कहीं कहीं ये धोखा भी हो जाता है, हो सकता है कि मैंने क्या किया, वह मकान बनवाकर नेम प्लेट लगा गिरी परिवार, और हालत ये हुआ कि जब उस कंडीशन में आप गए चेक करने के लिए पता चला कि वो यादव परिवार रह रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि वहाँ पर किराए पर मैंने दिया होगा। अगर मेरा नेम प्लेट लगा हुआ अंदर कोई और मिल रहा है, इसका मतलब किराए पर है। और भी चीज़ें हो सकती हैं, उस पर हम नहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैथ में जो चीज़ें हमने कहा उसका परिवार है, तो इसका मतलब ध्यान दीजिएगा। अब परिवार का मतलब वहाँ गुणज से समझिएगा। गुणज जानते हो ना, जिसको अंग्रेजी में हम मल्टीपल कहते हैं। जैसे 2 का गुणज आपसे कहा जाता है तो आप कहते हैं 2, 4, 6, 8, 10। 2 का जो आपका टेबल याद होगा 2 का, वही टेबल बोल देते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, मतलब ऐसे करते हुए आप जा सकते हो। तो इसी प्रकार 1/7 के परिवार तो बहुत लंबा होगा, लेकिन सभी को आपको याद नहीं करना है। मुख्यतः 5-6 याद करिए, बाकी सबका काम चल जाएगा। अब देखो क्या करना। अब इसमें हम करेंगे क्या, जैसे मैंने लिखा, ध्यान से देना, 1/7। अब 1/7 लिखा गया है तो आपको पता होगा 1/7 को भी शुरू में बोला गया है 14 सही 2/7 प्रतिशत। 14 7 98 2, पक्का। अच्छा, इसको हम दशमलव में लिखेंगे, तभी आपको बताया था मैंने 2, 8, 5, 7। आप आगे जाओगे तो ये आगे चलता रहेगा, पुनः घूमेगा, आएगा यही नंबर। न विश्वास चेक कर लो भाई। 98 200 में 7 का भाग देते हो, आपके सामने चेक करके दिखा देता हूँ। यानी यह आगे प्रक्रिया चलती रहेगी। अब देखो यहां से, चलो हम 7 से भाग देते हैं। 7 के यहाँ 7 हुआ भाई, बचा कितना 3। 7 चौका 28, 2 20 हुआ। अच्छा अब देखो 2 बचा ना, अब हमको क्या करना है, दशमलव लगाएंगे, यहाँ परमिशन मिला 1 0। अब 7 दूना 14, 6 1 0 बढ़ा सकते हैं, देखो 56 हुआ। ये सब आपको पता होगा ये सब चीजें। चलिए अब यहाँ आ जाइए, 4 आएगा भाई, यहाँ आप समझ सकते हो, यहाँ तो 0। चलिए यहाँ आ जाइए, यहाँ कितना 4 हुआ, ये 0 हो गया आपका। फिर देखिए 0, 35, फिर आइए यहाँ 5 या 0, फिर 0 बढ़ाइए, 7 7 49, देखो 49, फिर 1 या 0 0, 7 के यहाँ 7,
3 7 चौका 28। देखिए वही चीज़ें आ रही हैं यहाँ से 30 से चालू हो गया कि नहीं, देखो। यानी यह प्रक्रिया आगे तक चलती रहेगी भाई और ख़त्म नहीं होगी। और आपको पता होगा अगर ऐसे हम भाग करते हैं और भाग की प्रक्रिया समाप्त नहीं होती है तो उस कंडीशन में ऐसे दशमलव को हम लोग अशांत दशमलव कहते हैं। ये जो दशमलव लगाएगा ना इसको बोल दिया जाता है अशांत दशमलव, यानी भाग की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो रही है। अगर भाग की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है यानी यहाँ पर लास्ट में 0 आ जाता है तो निश्चित रूप से ऐसे दशमलव को हम शांत दशमलव कहते हैं। यानी अच्छा अब देखो 5 7 के बाद देखो पुनः 1 4 आया कि नहीं, ये जो नंबर यहाँ पर है वही नंबर पुनः चालू हुआ। यानी इसका मतलब अगर हम लिखे आगे तो लिख सकते हैं फिर 1 4 2 8 5 7, फिर देखो क्या लिखेंगे, फिर वही चालू 1 4 2 8 5 7, और यह अनवरत चलता रहेगा, ये नहीं समाप्त नहीं होगा भाई। तो हम क्या करते हैं, ऐसे दशमलव को हम अशांत दशमलव कहते हैं। अच्छा याद होगा आपको परिमेय अपरिमेय जब सिखाया जाता है संख्या पद्धति में तो इसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। यानी ये जो लिखा गया देख रहे हो ना ये परिमेय है। अब परिमेय संख्या को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ये कहना चाहता हूँ। और आपने सुना होगा कि पी अपन क्यू क्या होता है, पी क्या है, क्यू क्या है, ध्यान सुनिएगा। इनमें परिमेय संख्या के रूप में इसको लिख सकता। अगर ये परिमेय संख्या देखो परिमेय अपरिमेय संख्या पद्धति आपको पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम, उसमें पूरा क्लियर करते हैं। बस यहाँ जान लीजिए ये क्या है, तो आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, बशर्ते इतना याद रखिएगा कि इसको शॉर्टकट में हम ऐसे लिख सकते हैं, बस ये ध्यान दीजिए। हो गया। अच्छा इसको हम क्या करते हैं, यहां से सुन लीजिए। आगे अगर 2/7 आता है तो देखिए दूना होगा इसका, अभी मैंने समझाया है। अब देखो 1 का दूना 2 हुआ कि नहीं, दूना करो 1/7 का, जिससे टेबल याद करते ना 2 1 जा 2 याद होगा, फिर 2 2 जा 4 2 3 जा 6 याद करते हो आप लोग, या 2 1 यहाँ 2 2 दूनी 4 2 3 6 ऐसे याद करते हो। इसी प्रकार 1/7 का टेबल हम बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 1/7 हुआ, देखो 1/7 का 2/7 हुआ, 1/7 का 3/7 हुआ, यानी 1/7 1 जाओ 1/7 हुआ, 1/7 2 जा 2/7 हुआ, 1/7 3 जा 3/7 हुआ। भाई देखो एकदम बिल्कुल ऐसे। तो यही 1/7 का परिवार है। अब इसका जैसे 2 का परिवार जो होता है 2 4 6 8 10 ये अनवरत चलता रहेगा, समाप्त नहीं होगा, उसी प्रकार 1/7 का परिवार भी समाप्त नहीं होगा। तो आपको पहचानना होगा, विशेष इसकी पहचान होती है, अभी पहचान आपको दिखाई देगी। देखिए तो इसका दुगुना करेंगे 28 होगा, इसका दुगुना करेंगे 4, इसका दुगुना नहीं करेंगे 7 होगा, यानी 28 सही 4/7। अच्छा ध्यान से देखो इसमें, तो ये 28 लिखा हुआ यह मिल रहा है, देखो 14 भी 28 में। अब ये 28 लिख लो भाई, 28 लिखने के बाद ये नंबर लिखो, चूंकि यहाँ 28 हो, ये 28 यहाँ मिल गया आपको, 28 लिखिए, उसके बाद दशमलव लगाइए 5 7 1 4 लिखिए, बिल्कुल आसानी से याद होगा आपको। अब देखो 3/7 देखिए यहाँ से, तो 3/7 अगर आप देखोगे इसका तिगुना हुआ 14 3 42 2 3 6/7, यहाँ भी देख लीजिए 42 हो गया, दशमलव लगाओ। अच्छा अब यहाँ से देखो यार 42 आपको मिलेगा, देखो यहाँ से, तो जो ये 42 है आपने लिखा, दशमलव लिखो, इसके बाद 8 5 7 1, देखो 8 8 5 7 और जो बच्चा उसको नोट कर लो, ये हो गया आपका। अच्छा ये सब परसेंट में भाई, किसमें, परसेंट में। अच्छा अब हम 4/7 लिख रहे हैं, कितना लिख रहे हैं 4/7। अच्छा अब देखो यहाँ से इसका 4 गुना करेंगे
तो 14 चौके 56 हुआ, ध्यान दीजिएगा। वैसे आपको लिख देते हैं, यानी 57 सही 1/7%। अब सोचोगे 57 से 1/7% कैसे है, तो उसको देखो ध्यान से। अभी इसी का देखो यहाँ से 4 गुना है कि नहीं, तो 56 ये हुआ, इसका 4 गुना करेंगे तो 2 चौका 8 होगा, ध्यान दीजिएगा 8 होगा, नीचे 7। अच्छा 56 समझ में आया, प्लस ये देखो, यह मैंने इसको अलग कर लिया, इसको अलग, ये आपको पता होगा ये अलग कर सकते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल ऐसे होता है। जैसे 1 से 1/2 लिखा मैंने, तो 1 धन 1/2 लिख सकते हो, ये आपका पूर्णांक होता है। आप पहले जानते हो इन चीज़ों को, भिन्न के बारे में, लेकिन चलिए हमको बस ये समझाना कि 56 धन 8/7 हुआ आपका। अब 8 में 7 का भाग देंगे, तो 8 में 7 का भाग दोगे तो देखो 7 कहीं 7, अभी 1 बच्चा अपने, यानी इसका मतलब ये 56 हुआ धन, इसको जब सरल किया तो मेरा आया 1 सही 1/7, यानी ये भागफल यहाँ लिखा जाता है, आपको पता होगा, इस शेषफल जो यहाँ लिखते हैं, और ये आपका भाजक है। अब 56 एक मिलकर कितना हो जाएगा 57, तो 57 से 1/7% आपका ये हो गया। बस अब देखो यहाँ से 57 लिखोगे दशमलव, अब यहाँ देखो यार आपको 57 मिलेगा, देखो यहाँ से 5 7 मिला कि नहीं, लिखा। अब इसके बाद क्या करोगे, 1 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे 4 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे, फिर 8 लिख दो, बस हो गया, ये भी याद हो गया आपका। चलिए अब 5/7 आइए। अच्छा 5/7 में जब आओगे तो 14 25 70 हो गया, और 70 1 71, मतलब 71 सीधे लिख रहा हूँ, 71 सही 3/7, यानी 71.71, अब यहाँ से देखो मिला रहा हूँ 71.4285। इसका भी वही तरीका है, जैसे मैंने कहा कि 5 गुना है तो 14 25 70 हुआ, और उसका 2 का 5 गुना करोगे तो 10 होगा, 10/7। अब ध्यान से देख सकते हो, इस 10/7 को जब आप अलग हल करोगे, यहाँ से देखो तो 7 के यहाँ 7 होगा, यहाँ 3 बचेगा कि नहीं, यानी इसका मतलब 1 सही 3/7 हुआ कि नहीं। तो अब 1 सही 3/7 को जब हम इससे मिलाएंगे 70 से, तो 70 1 71 हो जाएगा, 71 से 3/7। समझ में आया आपको? अच्छा अगर फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करिएगा, फिर बताते हैं आपको, ठीक। अच्छा अब आगे चलते हैं। अब 6/7 याद कर लो यार, ये होगा हमको 85 सही 5/7, यानी इसको देखो सेम प्रोसेस वही है जो पहले हमने किया है। अच्छा 85 लिखो भाई, 85 दशमलव लिखो, अच्छा यहाँ ध्यान दीजिएगा 85 मिला कि नहीं मिला, 85 मैंने लिखा, अब इस पर दशमलव लगा लो, दशमलव लगाने के बाद आपको जो नंबर दिखाई दे रहा है अब लो लिखो, बचा है 85 हो गया, यानी 7142% हो गया। ये 1/7 का परिवार है, मैंने आपको समझाया। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ लीजिए। तो इसको आपको अच्छी तरह से याद करना है। अच्छा अब 1/7 का जो परिवार हमने लिख दिया, तो इसी प्रकार हम 1/8 का परिवार याद रखें। परिवार का मतलब यहाँ से गुणज या अपवर्त से है, चूंकि हम गुणज बोलते हैं या अपवर्त अंग्रेजी में इसको मल्टीपल बोलते हैं, तो ठीक है। अब अगला नंबर जो हम बताने जा रहे हैं वो 1/8 का परिवार के बताएंगे आपको। चलो ठीक है, चलो अच्छा अब 1/8 का परिवार हम खोजेंगे नहीं, 1/8 का हम गुणज खोजेंगे भाई, ठीक है। अच्छा तो 1/8 का आपने याद किया होगा, उसको हम देखते हैं कौन सा खोल दिया, रुक जाइए 1/8
आपने याद किया होगा 1/8 का मतलब 12 से 1/2%। आपने याद किया होगा 12 से 1/2% का मतलब 12.50। अच्छा, इसके परिवार में 2/8 भी आएगा। अगर 2/8 याद करते हो तो ध्यान दीजिए, इसका मतलब 1/4 हुआ। 1/4 का मतलब 25% हुआ, या इसका दुगना कर दो यार। अरे 12 से 1/2 का दुगना करोगे तो 25 आएगा। अरे 12.5% का दुगना करोगे 25%। चलिए 3/8 का याद करो भाई, 3 का तो 37.2%। अच्छा, यानी 37.50%। अच्छा, 3/8 के बाद आ जाइए 4/8 आ जाओ, यानी ये 50% हुआ। इसी का 4 गुना करेंगे भाई, 50% हुआ। 5/8 आ जाओ, 62.2% हुआ, यानी 62.50% हुआ। ठीक है। अच्छा, 6/8 याद कर लो यार, 2 3 6 2 4 3/4 हुआ, यानी 75% होगा, यानी इसका जो है 6 गुना होगा। ठीक है। अब आ जाइए 7/8 याद करो, यानी 87 से 1/2%, यानी 87.50%। अच्छा, माइंड करिएगा आप लोग। अगर 87 सही 1/2% है तो इसको 87.50% मैंने लिखा है। तो इसमें एक चीज फोकस करिएगा, क्योंकि ये तो बहुत आसान है, हलवा। इसको हलवा कहते हो ना भाई, आपको याद होगा। अच्छा, 3/4 है हमें से, 6/8 का मतलब 3/4 हुआ। एक देखिए, 1 बराबर 100%, 1/2 बराबर 50%, 1/3 ये सब याद किया होगा आपने। चलिए ठीक है, 3/4 भी याद रखिए, 75% लिखा जाता है उसको। अच्छा, अब इसमें फोकस आपको क्या करना है, इस पर ध्यान दो। आपको फोकस ये करना है कि आप यहाँ पर माइंड करिए, ये देखो 0.50%, 0.50%, 0.50%, 0.50%, यानी 0.50% अगर आपके प्रश्न में आ रहा है तो भाई साहब एकदम बिल्कुल मान के चलिएगा वो 1/8 का परिवार है। अगर आपको याद रहेगा तो बिल्कुल श्योर होगा। देखो किसी ने कहा 1.50%, अब देखो फंस रहा है मामला। 1.50% प्रश्न में लिख दिया है, अब हमने सिखाया कि 0.50% मिल गया, भाई बोलिएगा 1/8 का परिवार है, तो गलत होगा ना। तो इसके लिए बहुत देखो पहचान क्या, वैसे जितने प्रश्न आते हैं उसमें अधिकतर हम लोग देखें यही मिलता है, लेकिन घुमा कर भी दे सकता है कोई। हम याद करवा दिए आपको, जहाँ 0.50% देखो वो 1/8 का परिवार है, तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन प्राय इसको याद रखिए दिमाग में 10। अच्छा, अगर आपको ये पूरा याद रहेगा तो निश्चित रूप से फंसोगा नहीं, आपको पता चलेगा किसके परिवार का सदस्य है। जैसे मान लीजिए आप किसी गांव के निवासी हो और आप रहते गांव में हो, कहीं जाते होते नहीं, गांव में ही हो, हमेशा उसी से लगे हो, तो आपसे कोई अगर हमें किसी का पता पूछूंगा तो बिल्कुल बता दोगे कि वो गांव में उस व्यक्ति के नाम का कोई रहता है कि नहीं रहता। लेकिन जब आप गांव में नहीं रहोगे और किसी ने पूछ भी दिया, मान लीजिए कहीं रहते हो बाहर, गांव में एक आध दिन के लिए आते हो और आपसे किसी ने पता पूछा तो बता पाओगे? बिल्कुल नहीं बता सकते हो। इसी प्रकार यह हम लोगों को पूरा याद रहता है तो हम लोग तुरंत कर लेंगे। आप भी करोगे जब आपको याद करोगे तब, इसीलिए आपको मौका देंगे कि आप इसको याद कर लीजिए, और जितना तेजी से याद करोगे। हाँ, याद करने के लिए ज़रूरी है कि इसको आप क्या करिए, नोट करिएगा। नोट करने के बाद इसको अपने कमरे में कहीं पर चस्पा कर दीजिएगा लिखकर पेपर पर। लेकिन इसका मतलब चस्पा करने से मतलब नहीं है, उसको पढ़िए रोज और दोहराते रहेंगे तो कभी भी आपको भूलेगा नहीं। चलिए ठीक है, तो 1/8 का हो गया। अब आपको हम 1/9 का परिवार बताने जा रहे हैं। जगह है बिल्कुल 1/9।
चलिए इधर ही आते हैं, 1/37 को नोट कर लीजिए। हम चलते हैं 1/9 का परिवार उठाएंगे। चलिए इसको मिट रखते हैं यहाँ से। तो इसमें याद रहे आपको, ये जो दशमलव वाले हैं उसी को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब यहाँ अच्छा अब यहाँ पर हम 1/7 न करके 1/9 वो लिख देते हैं। चलिए 1/9 का, चलिए ठीक है। 1/9 का बहुत आसान होता है, आप आसानी से याद कर सकते हो। अच्छा 1/9 में आपने याद किया होगा, 1/9 में क्या याद किया आपने, जैसे 1/9 बराबर आपको याद होगा 11 से 1/9%। बहुत आसान होता है, 11.11%, यानी 11.11% हुआ। अब देखो 1/9 के परिवार के अंदर बिल्कुल खासियत ये होती है कि जितने भी नंबर होंगे सेम होंगे, 1 1 1 1 यहाँ पर दशमलव में। अच्छा 2/9 में करता हूँ देखो, तो 22 सही 2/9, दूना करो, 11 दूना 22 हुआ, 1 का दूना 2 हुआ। नीचे वाले तो मैंने बोला था कि आप चेंज नहीं करेंगे, करोगे तो आप भुगतेंगे। अच्छा यानी 22.22%। अभी मैंने बोला है 1/9 के परिवार की विशेषता ये होती है, जो भी नंबर होंगे सेम होंगे, यानी यहाँ 1 वाला है पूरा 1 1 होगा, यहाँ दशमलव में, यहाँ तो भी चेंज होगा। अच्छा 3/9 में आइए, तो 33 सही 3/9। अच्छा 33.33, 33.33% हुआ। अच्छा किसी बच्चे ने कहा कि सर जी इसको 33 से 1/3% कहे, तो बिल्कुल सही है। 3 से इसको काटिएगा, 3 से 3 को काटोगे तो एक बार में काटेगा, और 3 से 9 काटोगे। अरे भाई यहाँ देखो ना, 33 से 3/9 यानी 33 सही 1/3%, और आपको पता होगा ये 1/3 के बराबर होता है। और यहाँ भी हल करोगे तो 1/3 होगा कि नहीं होगा। तो घुमा कर है, तो ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को। देखिए हमको तो इस क्रम में याद करना है भाई, तो बिल्कुल हमको याद करना है 33.33। अच्छा उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ रहे हो। चलिए एक और लिख देते हैं 4/9, तो हमको लगता है ये होगा 44 सही 4/9%। ध्यान देना, यानी 44.44%। चलिए 1/9 का हो गया भाई। एक और याद कर लो मन करे तो, 5/9, 55 सही 5/9%, यानी 55.55। देखो अब याद हो जाना चाहिए आपको कि 1/9 का जो परिवार होगा उसमें जो भी दशमलव में लिखा जाएगा वो अंक सेम होंगे हमेशा, यानी 1 1 देख रहे हो, दिखाई दे रहा है ना आपको। इसको याद रखिएगा, जहाँ पर सेम नंबर वाले परसेंट आ गए दशमलव में, तो याद रहे कि वो 1/9 के परिवार का है। चलिए 6 6 आएगा, 7 7 ऐसे आएगा आपका। चलिए 1/9 के बाद आते हैं 1/10 का परिवार। तो आपको याद नहीं करना है, बिल्कुल हलवा वाला है यार। 1/10 का परिवार हुआ 1/10, 1/20, 2/10, पक्का 3/10, ये आसानी से हो जाएगा। अरे 1/10 का मतलब 10% हुआ कि नहीं जी, तो 2/10 का मतलब 20% हुआ। सही चेक कर लीजिए, कर लेते हैं। 2/10 का मतलब 20%। अरे भाई 2 गुणे 1/10 हुआ कि नहीं, और 1/10 को आप कितना परसेंट कर रहे हो, 10% कर रहे हो ना जी, तो पक्का 20% हुआ। तो 1/10 का हम नहीं याद करवाएंगे आपको, क्योंकि 1/10 का जो परिवार होगा हलवा परिवार कहलाएगा। ध्यान सुनिएगा, अभी देखो मैंने मुँह जुबानी आप भी बोलोगे। 1/10 बराबर 10%, 1/10 बराबर 10%, 2/10 बराबर 20%, पक्का 3/10 बराबर 30%,
अरे भाई और इतना दिक्कत है तो ऐसे चेक कर लो है, 3/10, यहाँ 100, यहाँ 1/100 हो गया। चेंज कर रहा हूँ, देखो 3/10 ये 100 होगा और इसकी जगह 1% लिखा, इसको कैंसिल करो 30% होगा कि नहीं, बिल्कुल हुआ। तो इसीलिए 1/10 का जो परिवार होगा उसको हम हलुआ परिवार में ले गए। अच्छा, आपने देखा होगा 1/7 से मैंने प्रारंभ करवाया है लिखवाना, ठीक है जी। तो अधिकतर जो प्रश्न दिए गए 1/7, 1/8, 1/9, 1/11, 1/12 इन पर दिया गया है। आप चाहो तो उसके पहले वाले भी हम लिखवा सकते हैं आपको, ठीक है। पहले इतना याद करो, वो भी लिखवा देंगे। इतने से काम चलेगा तो उसको याद नहीं करने की जरूरत है, लेकिन परीक्षा में कुछ भी हो सकता है, अगर आएगा तो चेंज कर लेना, क्या करना। चलिए अब 1/8 में आ जाइए। अच्छा, 1/8 का जो परिवार आप देखोगे उसमें आपने 1/8 की लिखा होगा, आपने याद होगा। अच्छा 1/8 नहीं, 1/8 का तो हो चुका है भाई, 9 हो गया। 1/11 का परिवार आइए, 1 मिनट, सॉरी भाई ये दिक्कत कर जा रहा है, भूल के क्या लिखवाना है। 1/11, अच्छा 1/11 का आपने याद किया होगा। 1/11 का मतलब आपने याद किया होगा 9 सही 1/11%। देखो, और आप दशमलव जब इसका याद करोगे तो 9.09%। अच्छा, तो 2/11 का कितना हुआ भाई, 2/11 का देखोगे तो इसे दुगना कर दो, 18, 2/11%, दुगना हुआ रे, देखो, यानी इसका मतलब हो गया ये 18.18%। इसका भी दुगना करो भाई, 9 दूना 18, 0.9 का दुगना करोगे 1.8 होगा, 0.09 का दुगना करोगे तो 18 होगा। चलिए 3/11 आ जाए भाई, तिगुना हुआ 27 सही 3/11 हुआ, यानी इसको 27.27 तिगुना हुआ, देखो 9 3 27, ये 27। अच्छा, तो 4/11 आ जाओ भाई, तो 4/11 जब आप लिखोगे तो 4 गुना करोगे, 9 चौक 36 हुआ भाई, ठीक है। 4/11 हुआ ये, चलो भाई, तो 36.36, 4 गुना देख लो यहाँ से, 9 चौक 36, ये भी बिल्कुल। अब आगे हमको लिखने की जरूरत नहीं भाई। इसमें 1/9/11 का जो परिवार आप देखोगे तो इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है वो आ रहा है 27 27, 36 36, 18 18, 9 9। अगर ऐसे परसेंटेज आपको मिलते हैं तो जान लीजिए वो 1/11 के परिवार के सदस्य हैं, बिल्कुल मान के चलोगे। चलिए अब 1/11 का हो गया, तो अब आगे आप चाहो तो 1/12 का हम लिखवाएंगे आपको। अच्छा, 1/12 का प्रतिशत अगर आपको लिखना है तो यहीं लिख देते हैं आपको, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट इरेज कर देते, पानी पी लें। चलिए 1/11 हो गया। अब 1/12 के परिवार आपको बता रहे हैं, इसमें देखिए ध्यान से, बहुत ज़्यादा नहीं इसको बताना। तो 1/12 का परिवार आप याद करोगे तो ध्यान दीजिएगा, 1/12 के परिवार में आपको क्या याद करना है। जैसे 1/12 का मतलब आप जानते हो कितना परसेंट होता है। 1/12 का आप परसेंटेज अगर आपको याद होगा तो 8 से 1/3% आप याद किए होगे। अब 8.33% होगा कि नहीं, बिल्कुल। अच्छा, आपको बोल दिया जाए 2/12, ध्यान दीजिएगा 2/12, तो 16 सही 2/3%, यानी 16.66% होगा। दूना कर लो भाई, 8 दूना 16 हुआ, 1 का दूना 2 होगा, 8 दूना 16 हुआ, 10.3 का दूना ये हुआ। अच्छा, आपसे बोल दिया 3, इसको सरल करके 1/6 कर सकते हो भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा, अब ये हो गया 3 बट्टा मान लो 12 किसी ने कहा, तो आपका देख सकते हो ये हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा आपका, तिगुना करो भाई, और ये आपका हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा। ओहो, तिगुना कर रहा हूँ, एक 3 हो गया, यहाँ भी क्या हो गया 3 हो गया, 3 चौक 12। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस लॉजिक को प्रयोग करोगे तो 1/4 हुआ ये आपका, 1/4 हुआ तो 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 24 एक 25, 25% हो गया भाई, पक्का। तो बिल्कुल ऐसे आप सकते। चलिए इसी प्रकार आगे जाओगे तो आगे भी आप तैयार कर सकते हो। अब मान लीजिए 4/12 हो गया, अगर 4/12 जाओगे तो ध्यान दीजिए 4 3 12, अब देखो इसे 4 गुना कर लो, 8 चौक 32 हुआ, बोलो भाई, और ये हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा 1 का 4 गुना करो तो 4/3 हुआ। अब ध्यान, अब ये अरे 32, यानी हल करने पर 33 से 1/3% आ जाएगा। अरे 4 3 12, 1/3 का होता है 33 से 1/3% हुआ ना, यानी 33.33। 1/3% को, अरे भाई आपको 4 3 12, 1/3 हुआ, 1/3 को हम कहते हैं 33 से 1/3% या 33.33%, यही देखो घूमा। यानी याद रहे 1/12 का परिवार जब भी आप लेके चलोगे तो 0.33, 0.66 ऐसे करके आगे तक जाएगा। चलिए अब आगे आपको बताएंगे 1/12 का जब परिवार हो गया तब आप सीखोगे 1/13 का परिवार। अच्छा, 1/13 का जब परिवार आप ध्यान दोगे तो आपको इसमें दिखाई क्या याद होगा 1/13 का परिवार, 1/13 का परिवार। अच्छा ध्यान सुनिएगा, 1/13 का परिवार आपको याद होगा 1/13 का मान, तो 1/13 का मान क्या है, आपने प्रतिशत के रूप में याद किया था, सोचिए 1/13 का आपने प्रतिशत में क्या याद किया था, तो हमको लगता है आपने याद किया होगा 7.66 ऐसे बताया था, मैंने कहा इसको लगभग 7.7 याद कर लीजिए, याद किया होगा बिल्कुल 7.7। पीछे जाएंगे तो आपको मिलेगा 1 जब मैंने 13 लिखवाया था 7.67 करके आया था ना, क्लियर कर लो यहाँ से देखो। चलिए ठीक है, याद होगा आपको। अच्छा 2/13 आ जाओ, अगर 2/13 होगा तो आपका क्या होगा, दूना कर दो भाई। अच्छा 1 इसको पहले चेंज करते हैं भिन्न में, 1/13 का आपको याद है भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए, ये 1/13 का आपने याद किया 7 से 9/13, यानी इसको 7.77% मैंने याद करवाया होगा, याद है ठीक है। 2/13 दूना कर दो यार, अरे 7 दूना 14 आपका हो गया, 14 एक 15 हो जाएगा आपका, 7 दूना 14 एक 15 हो गया, 9 दूना 18। अरे भाई देखो ये तो 14 होगा ही, ये 18 होगा, ये 13 होगा। अच्छा अब इसको सरल करोगे 18, इसको 18 में जब आप 13 का भाग दोगे तो ये कितना आएगा 5, तो भाई 13 यानी ये आ गया 1 सही 5/13। तो देखिए 7 दूना 14 एक 15 मैंने लिखा, ये 5/13 आपका हो जाएगा, बचेगा 5/13 प्रतिशत। अच्छा अब देख सकते हो यार, अब इसको आप चेंज कर सकते हो 15 दशमलव आप याद कर सकते हो, और दशमलव के एक स्थान तक याद करना होगा तो आप कह सकते हो 15.3% याद कर लो। अच्छा 3/13 आपका आ गया, मान लीजिए ये कई बार पूछ दिया इसलिए ये इस पर फोकस जरूर करिएगा। 3/13 जब आप ध्यान दोगे तो इसका आपका होगा
दशमलव में बहुत बार पूछा गया, इसको 23.1% ऐड कर लीजिए। 23.1% रहेगा, उसकी जगह 3/13 आप लिख दीजिएगा। आपका कन्फर्म या तो 1/13 का परिवार हो गया। अच्छा, अब 1/13 के बाद हम 1/14 का परिवार लिखेंगे और 1/15 का लिखेंगे, उसके बाद खत्म कर देंगे आपका। अच्छा, 1/14, अब इसको हम इरेज करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ से नोट कर लोगे। चलिए, इसको पूरा याद करना आपको। चलिए, तो मिटा रहे भाई, अब यहाँ से आ जाइए, इसको इरेज करते हैं। 1/14 का याद करवा देते हैं, 1/15 का याद करवा देते हैं, फिर कुछ और याद कर लेंगे। चलो चलो, चलो 1/14 में आते हैं। चलो यहाँ लिख देते हैं। अच्छा, वही लिख लो यार, 1/14 का परिवार। चलिए, 1/14 का आपने जब याद किया होगा तो आपको पता होगा 1/14 का आपको क्या क्या याद करना था। चलिए, अब आते हैं। 1/14 का मतलब आपने याद किया था 7 सही 1/7%। याद आ रहा है कि नहीं? 1/14 का मतलब 7 से 1/7% लिखे होंगे, और इसका मतलब हुआ 7.14%। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। 1/7, तो भाई 1/7 वाला हल किया था। अच्छा, किसी ने कहा अरे सर जी 1 4 2 8, बिल्कुल वही चलेगा। 5 7 आपको याद होगा, तो हम पूरा वो लिख सकते हैं। चलिए, अच्छा, अब 2/14 आ जाओ भाई। 2/14 का मतलब 1/7 हुआ। बिल्कुल। अच्छा, यह 1/7, 2/14 मतलब 1/7, 1/7 वाला आपने याद किया होगा। अरे 14 से 2/7 भाई, 7 दूना 14। अच्छा, इसका भी आपने याद किया होगा, 14.2857 याद होगा। यहाँ भी लिख सकते हो भाई, लेकिन पूछा तो यही गया है, तो बस इतना याद रखा। 14.857 या 7.14 है। इसके आगे मैंने बोला 2857 भी होगा। यहाँ भी देखिए 14.2857 हम लिखते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं। चलिए, अच्छा, यहाँ भी कहो तो लिख दे। बिल्कुल, कई बार कह रहा हूँ भाई, देखिए ये आएगा आपका पूरा, लेकिन हमको देखो 14.5 ये क्रम फिर घूम के आएगा, तो बस 7.14% इसमें याद करो। बहुत बार पूछा गया इसीलिए लिखा जा रहा है। अच्छा, 3/14 लिख लो भाई। 3/14, 3/14 का मतलब समझ रहे, तिगुना हुआ आपका। अच्छा, 14 तिया 42, 2 तिया 6, पक्का हुआ। अच्छा, ये 42 हुआ कि नहीं? फिर वो याद हो 0.857, मन करे तो 1 लिख दो भाई। चेक कर सकते हो, 3/14 मतलब आपका निश्चित रूप से चेक कर सकते हो। चेक कर ले। अरे 7 तरीके कैसे हुआ ना, तो तिगुना हुआ ना जी, 4 कई गुना करे 7 तरीके 21 हुआ, 1 तिया 3 हुआ, ये गलत हो रहा आपका, यानी 21 दशमलव, अब देखो यार 21 है, अब देखो यार 14.2857%, ये चलो मान लीजिए, ये तो पक्का एक। अच्छा, 21.42 लिखते हैं। 21.42% हुआ आपका, बिल्कुल हो गया। अब देखो क्या है पर 21 तो कहीं है नहीं। अच्छा, ये तो समझ में आ रहा आपको।
चलिए 3/14 हो गया भाई। अब इससे ज़्यादा मत याद करिए, 3/14 बिल्कुल आपका काम चल जाएगा। 1/15 का परिवार लिख देता हूँ आपको, 1/15 का। ध्यान दीजिए, इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से आपको याद करना पड़ेगा। 1/15 का जब परिवार आप लिखोगे तो 1/15 का आपने याद किया होगा। रुक जाइए 1 मिनट। 1/15 बराबर आपका क्या होता है आपको पता होगा, 6 से 2/3%, 6 से 2/3%, यानी 6 से 2/3% यानी 6.2/3 का मतलब 2/3 मतलब 6.66%, सॉरी। अच्छा सुनिए, तो 2/15 आ जाओ भाई, तो 6 दूना 12, देखो यहाँ से 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी इसका मतलब है कि आपको दुगना करोगे तो 6 दूना 12 हुआ, 2 दूना 4 हुआ, यानी कितना हुआ 13 सही 1/3%, 13.33%। 2/15 एक बार और देखो, दूना करोगे 6 दूना 12 हुआ, 2 दूना 4 हुआ, 13.33%। अच्छा, इसी प्रकार आप आगे जाओगे, आगे तो और भी आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपका मन किया, एक और बहुत बार परीक्षा में पूछा गया 8/15, बहुत बार पूछा गया 8/15 अगर आपका दे दिया जाए तो आपका क्या होगा, तो इसको आप लिखोगे 53 से 1/3%। अब 53 से 1/3% आपका होगा तो 53.33 हो गया। चलिए बच्चों, अभी तक आपको 1/15 का परिवार मैंने बताया। अच्छा, अब कुछ अन्य प्रतिशत के बारे में आप जानोगे जिसको आप याद कर लोगे, काम आएगा आपका। जैसे आपका आता है 75%, तो हम कहते हैं इसको 3/4, आपको याद होगा। देखो कहीं आएगा 83 सही 1/3%, बहुत बार पूछा गया, तो 83 सही 1/3% है, तो इसको हम 5/6 लिखेंगे, याद कर लो। अगर आपका आया है 4.16%, ध्यान दीजिए 4.16% है तो 1/24, इसको भी याद कर लो। अगर 4.76 हल्का सा अंतर होता है तो ये 1/21 हो जाएगा। अब ये सब भी आप याद कर लीजिएगा। हाँ, एक चीज मैं कई बार कह रहा हूँ कि जितना आप याद करोगे उतना जल्दी प्रश्न का सॉल्व करोगे, और हमेशा याद रख के चलिएगा कि अगर कोई आपसे ये कहता है कि बेसिक नहीं सीखना है बिना, तो निश्चित रूप से आपकी शायद जो प्रतियोगी परीक्षा तैयार कर रहे हो उसके आधार पर इतना समय नहीं आपके पास कि बेसिक सीखिए, ऐसा लगता होगा। लेकिन आप बाकी लोगों का पता करके देखिएगा कि जो आपके साथ पढ़ने जाते हैं किन किन बच्चों का सिलेक्शन होता है। हमेशा याद रखिए उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है जिन बच्चों का बेसिक सही होता है। अगर उनका बेसिक सही है तो निश्चित रूप से उनका सिलेक्शन होता है, और आप देखा चक्कर में आते हो यार उसका हो गया हमारा भी हो जाएगा, तो आप क्या करते हो, तो सीखा हुआ बेसिक उनको शॉर्ट कर सीखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, कहीं फंस जाएंगे तो बेसिक से लगा के अपना काम चला लेंगे। तो निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों को बेसिक नहीं पता है वो बिल्कुल पहले बेसिक सीख ले। टाइम लगेगा आपको, जो भर्ती आपको 1 साल में होना चाहिए 2 साल में होंगे, लेकिन होंगे जरूर। लेकिन अगर आप इस तरह से सिर्फ शॉर्टकट के चक्कर में आते हो तो निश्चित रूप से आप कई साल लगा दोगे, आपकी भर्ती बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो पहला काम ये याद करिए, आप हम दोनों तरीका सिखाएंगे। आप जो कहिएगा कमेंट करेंगे तो आपको बिल्कुल बताएंगे, मतलब कमेंट करिएगा आप क्या सीखना चाहते, बेसिक भी सीखना चाहते हो, दोनों एक ही बार में दोनों सिखाएंगे आपको, टाइम लगेगा सर।
हाँ, जब बेसिक आपको आ जाएगा निश्चित रूप से वो भी आपको आएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट करो भाई, लाइक न करना वीडियो मेरा, डिसलाइक कर देना। लेकिन ये कभी भ्रम में मत रहिएगा, कोई कहता सॉल्यूशन देगा कहेगा भाई बेसिक से मत करिए, बेसिक से बहुत ठीक है नहीं करते भाई, कौन करने जा रहा है बेसिक से, कोई करेगा का परीक्षा देना बेसिक से करेगा का? लेकिन यार बेसिक तो सिखाओ हमको। आ गया प्रश्न अगले टाइप, अलग टाइप का, तो अगला वीडियो बना के लेकर आओगे, हाँ ये इस तरह करिए आप। अरे भाई ऐसा जरूरत ना पड़े, अब बेसिक सिखाइए, हो सकता है भाई 25 प्रश्न में 5 प्रश्न घुमा के देगा, तो 5 प्रश्न छूटना नहीं चाहिए मेरा। हाँ वही 5 प्रश्नों से सिलेक्शन होता हो, जो 5 प्रश्न वो कर लेते हैं वो आ जाते हैं, जो 5 प्रश्न नहीं करते वो बाहर चले जाते, फिर अगली बार तैयारी करते हैं। तो अब आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या सीखना चाहते हो, ठीक है। चलिए अब इसको आपको टाइम देंगे 1 या 2 दिन बाद, फिर अगला वीडियो लेकर आते हैं। आपके कमेंट पर निर्भर करके, आप अच्छे कमेंट करेंगे, आपको समझ में आता है तो बिल्कुल करिएगा, मैं तो अगला वीडियो तैयार करेंगे, नहीं तो अगला वीडियो फिर नहीं तैयार करना है, ठीक है। अच्छा जी चलिए।